जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें बोला गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्तुल बनाओ, उसके बीच का कोण 60 डिग्री का हो और उसके स्पर्शक बनाओ। तो सबसे पहले हम यहाँ एक रफ आकृति से समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है। ये देखिए, ये एक आकृति है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा, ये देखो, ये हमें इस तरह की आकृति बनानी है, ठीक है। ये वर्तुल यहाँ से 5 सेंटीमीटर का वर्तुल बनाना है और इसके बीच का कोण जो है 60 डिग्री का होना चाहिए, 60 डिग्री का होना चाहिए। अब हमें पता है कि जो स्पर्शक हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये स्पर्शक है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं और यहाँ जो कोण मांगा है, जो डिमांड किया क्वेश्चन में, वो 60 डिग्री का यहाँ मांगा है। तो चतुर्भुज के सामने के कोण कितने के होते हैं? 80 डिग्री के होते हैं, सॉरी 180 डिग्री के, ठीक है। चतुर्भुज के सामने के कोण 180 डिग्री के होते हैं। हमें यहाँ डिमांड की है 60 की, तो जो हमारा केंद्र पे जो कोण बनेगा वो बनेगा 120 का, ठीक है। तो 120 और 60 कितने हो गए? 180 हो गए। तो इसलिए जो हमारा केंद्र पे कोण आएगा वो 120 डिग्री का बनेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। ये देखो, ये हमारा वर्तुल मैंने रेडी करके रखा हुआ है। क्वेश्चन में दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का वर्तुल कैसे बनाते हैं? पहले यहाँ से हम मेज़र करेंगे। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। स्केल से इसको मेज़र कर लेंगे ऐसे, और ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे केंद्र, इस तरह से हम वर्तुल बना देंगे। ये है हमारा 5 सेंटीमीटर का वर्तुल। अब मैंने आपको बताया क्वेश्चन में कि केंद्र पे 120 डिग्री का कोण बनाना है, क्योंकि जो सामने आएगा वो 60 डिग्री का आएगा, ठीक है, जो हमें चाहिए। तो कैसे बनाएंगे 120 डिग्री का? यहाँ पर रखेंगे प्रकार को, ठीक है, और ऐसे हम केंद्र पे रखेंगे और यहाँ से हम पहली चाप लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे और पहली चाप 60 की, दूसरी 120 की। ये हमने क्लास 9th में किया था, आपको याद हो तो। पहली चाप 60 की, दूसरी 120 की। अब हम इसको यहाँ से जोड़ देंगे, क्योंकि हमें 120 का एंगल चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 120 का कोण, ओके, 120 डिग्री का कोण। अब जो यहाँ स्पर्शक आएंगे वो हमारे 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। जो स्पर्शक होंगे हमारे वो 90 डिग्री के होंगे। तो यहाँ से हम बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। ये देखो, 90 डिग्री का कोण हमें बनाना है। इसको हम पहले नाम दे देते हैं ए और बी पे हम अब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये देखो कैसे बनाएंगे, इस तरह से पहले अर्धवर्तुल, ठीक है। अब यहाँ से पहली चाप 60 की, दूसरी चाप 120 की। इन दोनों के बीच में जो होगा 60 और 120 के बीच में, वो होगा हमारा 90 डिग्री का कोण, ठीक है। यहाँ से हम एक लाइन डाल देंगे, स्पर्शक, ठीक है। ये हमारा बन रहा है स्पर्शक। तो ये मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ऐसे यहाँ से एक स्पर्शक जाएगा, ठीक है। अब बी पर 90 डिग्री का कोण, ये बी जो है हमारा, इस पर 90 डिग्री का कोण। तो कैसे बनाएंगे? इस तरह से पहले अर्धवर्तुल, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे प्रकार को और पहली चाप 60, दूसरी चाप 120। इन दोनों के बीच में जो बनेगा वो होगा हमारा 90 डिग्री का कोण, ठीक है। 9th क्लास में हमने 11 चैप्टर में पढ़ा है। अब ये हमारा हो गया दूसरा स्पर्शक, ओके। इसको हम इस तरह से बी से, और ये हो गया, ठीक है। जहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर ये हो गया हमारा 60 डिग्री। चतुर्भुज के सामने के कोण 180 डिग्री के होते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन में मांगा है कि बीच का कोण, ठीक है,
बीच स्पर्शकों के बीच का कोण, तो ये स्पर्शक हैं, इनके बीच का कोण 60 डिग्री होना चाहिए। तो 180 माइनस 60 हमने किया तो यहाँ मिला हमको 120। तो पहले हमने केंद्र पे 120 का कोण बनाया और स्पर्शकों के बीच का कोण 60 डिग्री। ओके, अब हम लिखेंगे इसके रचना के पद। रचना के पद मतलब जैसे जैसे बनाया है वैसे वैसे हमें लिखते जाना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कृत्य लिखेंगे। ओ केंद्र 5 सेंटीमीटर वर्तुल बनाओ, स्पर्शकों बनाओ, बीच के कोण का माप, स्पर्शकों के बीच के कोण का माप 60 डिग्री हो। रचना के बिंदु, ओ केंद्र 5 सेंटीमीटर वर्तुल बनाओ, त्रिज्या ओ ए और ओ बी ऐसे बनानी है कि कोण ए ओ बी 120 डिग्री हो, बिकॉज 180 माइनस 60 120। ठीक है। त्रिज्या ओ ए और ओ बी से लंब बनाओ जो बिंदु सी में छेदे। इसी तरह से हमने बनाया है ना आकृति को। कैसे बनाया है? सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वर्तुल बनाया। ठीक है। हमारे स्पर्शक 90 डिग्री के होते हैं और हमें यहाँ मांगा है स्पर्शकों के बीच का कोण 60 डिग्री हो। तो चतुर्भुज के सामने के कोण 180 डिग्री के होते हैं। तो 180 माइनस 60 हो गया 120। केंद्र पे बनेगा 120 का कोण जो हमने बनाया केंद्र पे प्रकार रख के इस तरह से चाप डाली। पहली चाप 60 की, दूसरी चाप 120 की। यहाँ से हमें त्रिज्या मिली ओ ए। फिर हमने ओ बी और ओ बी से यहाँ 90 का कोण बनाते हुए स्पर्शक डाल दिए। तो ये हमारा जो आंसर है वो ये है कि स्पर्शकों के बीच का कोण 60 डिग्री का होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।